Hi everyone, I am Rishabh and I work as a software engineer with Amazon London. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसी थी, कैसे मैं बैंगलोर से लंदन आया। और अगर आपको भी कभी बाहर आने का मन है और अगर आपको बाहर आके काम करने का मन है तो आपको कैसे इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने राउंड्स होते हैं, हर एक राउंड में क्या क्या पूछा जाता है और इंटरव्यू कॉल्स कैसे आती हैं, तो मैं आज आपको सब बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट माई सेल्फ। आई कम फ्रॉम दिल्ली। आई हैव डन माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT जोधपुर and I have stayed in Bangalore. I have stayed for a couple of years in Hyderabad, and finally I was working with Swiggy in Bangalore before coming to UK and working with Amazon. तो फ्रेंड्स द रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज़ बिकॉज बहुत सारे लोग और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं मुझसे कि बाहर कैसे आना चाहिए, कि रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, कॉल्स कैसे आती हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ को कॉल करना चाहिए ताकि हमें कॉल आ जाए, अप्लाई कैसे करना चाहिए, मतलब लाइक आपको रेफरल लगाना चाहिए या फिर आपको डायरेक्टली जॉब पोर्टल पे जाके अप्लाई करना चाहिए, या फिर यू शुड लाइक अप्रोच अ रिक्रूटर एंड ऑन लिंक्डइन और any other platform and just directly message him or her that you want to apply for this particular role in this particular company. बहुत सारी different चीज़ें होती हैं और हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है from the starting to the ending for you to be successful in coming outside of India. और कुछ लोगों के मन में ये डाउट्स होते हैं कि यार हम प्रीमियम कॉलेजेस से नहीं है और हम IITs या NITs और फॉर अदर प्रीमियम कॉलेजेस हम उन कॉलेजेस में नहीं हैं एंड उस वजह से हमें कभी कॉल नहीं आएगी या फिर वी कांट एक्सपेक्ट अ कॉल बिकॉज वी जस्ट कम फ्रॉम लाइक नॉन प्रीमियम कॉलेजेस। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैंने 2 बार फेसबुक में अप्लाई करा था और मेरा दोनों बार फेसबुक के रिज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड में ही रिजेक्ट हो गया था। तो और मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पता हैं जिन्होंने मेरे जैसे अप्लाई करा था एंड दे डिडंट गेट एन इंटरव्यू कॉल। तो ऐसा कुछ डिसहार्टेंड होने वाली बात नहीं होती है इसमें। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग एंड वन डे यू जस्ट वुड गेट लकी, सो यू जस्ट डोंट हैव टू स्टॉप ट्राइंग। तो एक और मिसकंसेप्शन लोगों के मन में ये होता है कि अगर वो हायर एजुकेशन नहीं करेंगे तो वो कभी बाहर जा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली इंडिया से US ऑफिस क्रैक करे हैं, जिन्होंने डायरेक्टली इंडिया से यूरोप ऑफिस क्रैक करे हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स अभी एम्स्टर्डम में हैं, जर्मनी में हैं, स्विट्ज़रलैंड में हैं, UK में भी हैं बहुत सारे मेरे साथ। तो आई हैव सीन मैनी पीपल कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड without having any master's degree, without having any education from any premium so called colleges. तो ऐसा कुछ भी नहीं है। It's just that you have to keep on trying and you have to try the right way. So now moving on to the main topic, what was my journey like और मैंने किस तरीके से Amazon क्रैक करा और मैं कैसे बाहर आया। तो 2 साल पहले की कुछ बात है। मुझे पता चला है कि Amazon लंदन एक रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वाली है इंडिया में और वो लोग इंडिया से दे वांट टू हायर फॉर लंदन पोजीशंस। तो आई गॉट प्रीटी एक्साइटेड। आई मीन आई थॉट लाइक दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई जस्ट हैव टू क्रैक दिस। सो आई अप्रोच वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वाज ऑलरेडी वर्किंग विद Amazon टू रेफर मी और उसने मुझे रेफ़र करा। ही रेफर्ड मी और उसके बाद कुछ 3-4 दिन के बाद आई गॉट अ मेल जिसमें एक ऑनलाइन राउंड मुझे देना था और वो ऑनलाइन राउंड कुछ 1 घंटे का था जिसमें 2 क्वेश्चंस थे, दोनों ही कोडिंग क्वेश्चंस थे और आई वुड से कि कुछ मीडियम से इजी डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे वो। तो वो मैंने टेस्ट दिया। उसके बाद एक हफ्ते के बाद कुछ मुझे एक रिक्रूटर की कॉल आई सेइंग दैट आई हैव क्लियर्ड माई ऑनलाइन राउंड and they want to call me for the on-site rounds as well. So I was pretty excited. I was happy that I've cleared the first round, but at the same time I was nervous as well because मेरे पास कुछ 1 महीने का टाइम था to prepare. तो and at the same time I was working with Swiggy as well, जो कि और Swiggy में there was some project which was very critical and I was the lead for that particular project. So it became kind of complicated for me to time manage both the things, but I think I did a good job at that. So 1 महीने के बाद fast forward on-site day
दी डी डे. सो ऑन साइड डे पे मेरे को आई हैड 4 राउंड्स. सो ऑल ऑफ द 4 राउंड्स फॉर 1 आवर ड्यूरेशन. और जो चारों राउंड्स थे वो बेसिकली 2 हिस्से में डिवाइडेड थे. वन फर्स्ट हाफ, द फर्स्ट 30 minutes was supposed to be like a technical round and the other 30 minutes was supposed to be like a non-technical. तो फ्रेंड्स ऑन साइड राउंड्स के बाद रिक्रूटर ने मेरे को बताया कि वो कुछ 2 हफ्ते में मेरे को रिजल्ट्स बताएगी. और 2 हफ्ते के बाद शी डिड कॉल मी एंड शी टोल्ड मी कि आई हैव क्लियर्ड द राउंड्स एंड दे वांट टू रोल आउट एन ऑफर फॉर मी. आई वॉज सो नर्वस उससे पहले कि होगा या नहीं होगा, या पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. और जैसे ही उसने मेरे को बताया कि मेरा हो गया है, आई वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड. तो फ्रेंड्स ये थी मेरी जर्नी, किस तरीके से मैं बैंगलोर से लंदन आया और कैसे मैंने अमेज़ॉन क्रैक करा. आई गेट इनटू मोर डिटेल्स कि मैंने एग्जैक्टली प्रिपरेशन किस तरीके से करी थी, किस तरीके से मैंने DS आल्गो की तैयारी करी थी और कैसे मैंने सिस्टम डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन की तैयारी करी थी. मैं अपनी फ्यूचर वीडियोज़ में ये सब आपको बताऊँगा. और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कॉम्पेंसेशन कैसा होता है यहाँ पे. कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि बाहर आके पैसे बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, या फिर मतलब सेविंग वाइज कितना होना चाहिए, हाउ मच यू आर एबल टू सेव मोर इन टर्म्स ऑफ मनी व्हेन यू कम आउटसाइड ऑफ इंडिया. फ्रेंड्स दिस वाज माय जर्नी एंड आई होप यू बेनिफिट फ्रॉम इट. आई गेट इनटू मोर डिटेल्स इन फ्यूचर वीडियोज़. और मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिकली मैंने तैयारी कैसे करी थी. DS आल्गो, सिस्टम डिज़ाइन, बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अप्रोच करा था. तो मैं बहुत ही डिटेल में आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेविंग्स वाइज किस तरीके से इंडिया और बाहर में डिफरेंस होता है. आप कितना सेव कर सकते हो बाहर आकर और कितना खर्चा होता है. और तो पूरा आपको मैं एक ब्रेकडाउन बताऊंगा कि आपका कॉम्पेंसेशन के हिसाब से कि इंडिया वर्सेस फॉरेन में किस तरीके से आप सैलरीज और कैसे सेविंग्स होती हैं. बट अभी के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय.